शेयर बाजार के अंदर सिर्फ आप ही अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड कर सकते हैं दुनिया भर की वॉलेटिलिटी से। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कंपनी का नाम है MOIL, जिसको मोइल भी कहते हैं, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडेस्ट मैंगनीज और प्रोडक्शन के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। अब कंपनी की स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले साल के प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेके। उसके अंदर कंपनी ने ये बोला है कि कंपनी ने अभी तक की हिस्ट्री के अंदर सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन करी है सिंस इंसेप्शन, जिसके अंदर कंपनी ने कुछ ऐसे वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर अगर स्लो डाउन भी चल रहा है और आपकी कोर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पिक्स अगर कंपनीज हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये वाला स्लो डाउन सेल थ्रू करने के बाद यही कंपनीज आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे भी वापस आ जाएंगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेयर बाजार के अंदर अगर मार्केट के अंदर नेगेटिव परफॉर्मेंस चल रही है तो आप अपने पोर्टफोलियो पिक्स को भी और तेज़ी से देखिए, क्योंकि इससे ही आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड मैप जो है वो पोर्टफोलियो रिटर्न्स के अंदर तैयार रहेगा। अब इस कंपनी के की फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट ने क्लियरली बोले हैं कि कंपनी ने एक तो ये बता दिया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी तक की सेकंड हाईएस्ट रही है सिंस इंसेप्शन। इसका मतलब उनकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कहीं भी किसी चीज़ की स्लो डाउन की गुंजाइश नहीं रही एक साल के अंदर। प्लस एक माइनिंग कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितना ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी एक्सप्लोरेशन के अंदर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तो कंपनी के केपेक्स प्लान की भी बात कर लेते हैं कि कंपनी ने ये बोला है कि लास्ट ईयर से कंपनी ने अराउंड 14% की ग्रोथ करी है केपेक्स प्लान के अंदर। अब एक बात करते हैं कंपनी की एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसके अंदर कंपनी ने ये बोला है कि पिछले 5 साल की एवरेज के अंदर कंपनी ने अराउंड 2.7 टाइम्स एक्सप्लोरेशन जो है वो एक्स्ट्रा करी है। अब इससे एक माइनिंग कंपनी का बेनिफिट कहाँ पे है, क्योंकि ये है तो एक खर्चा जो कि सीधा आपकी बॉटम लाइन पे इफेक्ट होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आगे जाके एक माइनिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग माइंस के अलावा अगर एक्सप्लोरेशन के अंदर आपको एक्स्ट्रा माइंस अगर मिल जाएं तो आपके फ्यूचर की रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो रेडी रहती है। तो इसके अंदर भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाया है। प्लस कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंडिया के अंदर पहले इंपोर्ट होता था, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मैग्नेटिक प्रोडक्शन के लिए। अब कंपनी ने ये बोला है कि वो प्रोडक्ट जो कि एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ होता था, उसका जो वैल्यूज यूज़ है वो हमारा फार्मास्यूटिकल और बैटरीज के अंदर यूज़ होता है। तो ऐसा अगर कोर कंपोनेंट जो कि आपके बैटरीज के अंदर यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, वो अगर मोइल कंपनी ने अपना इंडिजिनियसली बनाया है अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से, तो ये एक वैल्यू ड्राइवर हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर। तो ऐसी इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर उतार रहे हैं। तो कंपनी का जो EMD प्रोडक्ट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर फ़र्क आएगा। प्लस कंपनी के अगर आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने फ्यूचर आउटलुक पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि 2025 तक 2030 तक हम ये करना चाहते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर आपको मिलता है ईयर एंड पे जो कमेंट्री कंपनी दे कि उन्होंने जो फ्यूचर है उसके ऊपर जो बात करी है उस पे कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है। तो यही पॉइंट्स अगर आप अपने हर स्टॉक पे चेक कर लें कि मैनेजमेंट ने जो बोला साल के शुरू पे और एक साल के एंड के अंदर कंपनी ने उस पर जो प्रोग्रेस बताई है वो आपके मैच होने चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना आपको स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी कंपनीज की मैनेजमेंट दिखेंगी बोलते हुए, लेकिन उन पे एग्जीक्यूशन करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो अगर मार्केट के माहौल के अंदर जहां स्लो डाउन चल रहा है, जहां रिसेशन की बात चल रही है और आपके कोर पोर्टफोलियो की कंपनी ये बोले कि हमने सिंस इंसेप्शन सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रोडक्शन दिखाई है, तो ये एक ऐसे आप माहौल के अंदर आप पॉजिटिविटी डाल रहे हैं अपने आउटलुक के अंदर पोर्टफोलियो के, जो कि आपको आगे जाके ज़रूर बेनिफिट करेगा। तो आप भी इस कंपनी को आगे फर्दर स्टडी करिए और मुझे बताइए अपने की पॉइंट्स। थैंक यू।